नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल निति। नमो नमो या में सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतमा चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। श्री बिहारी देव जी महाराज निज जनों को नित्य विहार के स्वरूप के बारे में, नित्य विहार की युगल सरकार के वन विहार के रूप रस के बारे में, उनकी बाकी झांकी को वर्णन करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये अद्भुत झांकी है, ये अद्भुत बातें हैं, परम रस रीति है जो स्वामी जी महाराज ने भूमंडल पर प्रकट होकर निज जनों को दान में दे दिया। ये वस्तु, ये बात, ये कैसे भी संसार के लोग समझ नहीं सकते। जिनकी विधि विधान व्यवस्था पर ही विश्वास है, तो वो या घास को या बातन को, ये परम रस रीति को ये कैसे भी समझ नहीं सकते, क्योंकि ये अद्भुत अनोखे परम लाडले हमारे श्री युगल सरकार के वन विहार है। ये वन विहार में श्री स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो कुछ प्रमाण ढूंढोगे, जो कुछ भी तुम्हें अनुभव चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो केवल स्वामी जी महाराज पर भरोसा करके चलो। यहाँ पर आगम निगम के प्रमाण को माना नहीं जाएगा। आगम निगम या बात को कोई प्रमाणित करके बता नहीं सके, पहुंच नहीं सके, इसलिए निगमादिकों के प्रमाणों की यहाँ पर कोई पहुंच नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि आप इतिहास शास्त्र पुराणों में, वेदों में ढूंढने जाओगे तो ये बात नहीं वहां पर मिलेगी। ये परम रीति वहां पर है ही नहीं। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा, श्री बिहारीदास दृष्टांत यह घासी दीजे राज। वह डर पे बिगाड़ते घर में भाजा भाज। गुरुदेव जी महाराज बोले कि या के संबंध में, या विषय में एक ऐसी कहावत है कि कोई संतान विहीन राजा मृत्यु के समय में पदाधिकारियों से, मंत्रिमंडल से बताते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाए पश्चात सबसे पहले भोर होते ही
या नगर से बाहर जाकर के तुम लोगों को जो कोई मिल जाए उसी को पकड़ के ले आना और या राजगद्दी पर बैठा देना और उसी के आज्ञा पर तुम लोग चलना। संतान विहीन होने के कारण राजा ने मंत्रिमंडल से आज्ञा की नहीं, तुम लोगों को नगर से बाहर सबसे पहले सुबह जो मिल जाए उसी पर विश्वास करके ला करके बैठा देना, उसको राजा मान लेना। मंत्रिमंडल ने आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तदनुसार बड़े भोर होते ही मंत्रिमंडल नगर से बाहर गए। जाते जाते एक खेत में घास खोदने वाला घास खोद रहा था। सबसे पहले उसी को देख लिया उन लोगों ने। अब उसको लेने के लिए जैसे मंत्रिमंडल बड़े बड़े पदाधिकारी हाथी घोड़े में चढ़ करके जब उसको लेने के लिए जा रहे तो वो डर के मारे खुरपा रस्सी उठा करके भागने लगा। ये तो हमको बेकार में ही पकड़ में आ रहे, पकड़ के जाने ले जाएंगे, क्या करेंगे। डर के मारे खुरपा रस्सी उठा करके व्यक्ति दौड़ने लगा घर के तरफ। जैसे घर के तरफ वो भागने लगा, मंत्रिमंडल भी उसके घर के तरफ ही जाने लगी। घर में जाकर के भी उसने बोला कि चलो भागो, यहाँ से कोई पकड़ने आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो है हाथी घोड़े में चढ़ करके आ रहे हैं। घर के लोग भी भाजा भाज इधर से उधर सब दुबक गए जंगल में जाकर के। गुरुदेव जी बोले कि तैसे ही जो व्यक्ति को ये थोड़ी ना पता है कि हमको राजा बनाने ले जा रहे हैं, उसको तो ये पता है कि हमको पकड़ के ले जाएंगे बेगार में। जाने क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। अपने खुर पर रस्सी उठा करके भागने लगा, वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। गुरुदेव जी महाराज ये उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि तैसे ही विधि निषेध आग्रही विधि निषेध आग्रही जन नित्य विहार उपासना को सुन करके नित्य विहार उपासना को श्रवण करते ही सुनते ही अपने विधि विधान कर्म धर्म ये सब जो है बिगड़ते देख करके हम इन सबको छोड़ देंगे तो ये सब बिगड़ जाएगा। वो सब प्रायश्चित के भय से ये सब काम खराब हो जाएगा, हम तो बेकार हो जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। नित्य विहार उपासना को सुन करके बिना सोचे समझे विधि विधान कर्म धर्म में ऐसे कूद पड़ेंगे, ऐसे कूद पड़े कि कर्मादिकों पे और भी ज्यादा श्रद्धा लेकर के ये हम नित्य विहार की बात सुना रहे हैं, बीच में उठ करके भाग गए। उन्हें ये नित्य विहार उपासना को सुन करके ऐसे भय लगने लगा कि वो विधि विधान सब खराब होते हुए देख करके प्रायश्चित के भय से तुरंत आकर के कर्म धर्म में हमारी बात बिना सोचे समझे ही हमारी बात पूरी तो सुनी नहीं, बीच में उठ करके और कर्मादिकों में और भी श्रद्धावान हो करके ये कर्म के अंदर फंस गए। गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे कर्मकांडी विधि विधान आग्रही लोग नित्य विहार उपासना को कतई उपासना नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, विश्वास नहीं है। विश्वास न होने के कारण ही फिर संसार में लोग जो है भ्रम में फंस जाते हैं। लेवा देई खत लिखे, लेवा देई खत लिखे, संशय भजे बिहार, दो खोटे जानिए परमार्थ व्यवहार। जैसे बिना विश्वास के संसार में
कोई लेन देन करते हैं तो लिखा पढ़ी करते हैं, करवाते हैं, सब प्रमाण बना के रख देते हैं। गुरुदेव जी बोले उसी तरह से बिना विश्वास संसार में लोग जाति, वर्ण, धर्म, कर्म, ये सब जो है मन में संशय लेकर के हम अनमुख जाति के कर्म धर्म सब साथ में लेकर के चलते हैं और मन में संशय भी है और नित्य विहार को भजते हैं। बताओ भजते कौन है? नित्य विहार। गुरुदेव जी बोले मन में संशय लेकर के कर्म आदिकों के फंदे में फंस कर के तुम बिना विश्वास नित्य विहार को भज रहे हो। स्वामी जी महाराज के अनन्य भी नहीं बन पा रहे हैं, उधर कर्म धर्म को छोड़ भी नहीं सक रहे, कर्म धर्म को छोड़ भी नहीं सकते और स्वामी जी महाराज के अनन्य बन करके भजन भी नहीं कर सकते। ऐसे नित्य विहार के भजने वाले हो, चाहे परमार्थी हो चाहे व्यवहारी हो, गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि ये दोनों ही खोटे हैं। इन दोनों को ही खोटे समझने चाहिए, जो कर्म धर्म को भी मानते हैं और नित्य विहार को भी भजते हैं। ऐसे परमार्थी एवं व्यवहारी दोनों को खोटे समझने चाहिए, क्योंकि ये कभी भी उपासना को सिद्ध नहीं कर सकते विश्वास न होने के कारण। स्वामी जी पर विश्वास करके चलते तो स्वामी जी महाराज की कृपा से नित्य विहार अर्थात प्रिया लालजू और श्री धाम वृंदावन के प्रति, श्री धाम वृंदावन के रस रीति के प्रति इनका मन आकर्षित हो जाता, परंतु मन में कर्म धर्म वर्ण आदि को लेकर के फिर ये नित्य विहार को उपासना कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है, इनको खोटे ही समझने चाहिए। कमरी कुलचना सोहई बांडे और पुछहार, ताजे लाजे पाखरे जहां उरक सिरदार, जहां उरक सिरदार। गुरुदेव जी बोले कि संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, कोई अपने घर में घोड़े रख लेते हैं, कोई खच्चर रखते हैं, कोई गधे रखते हैं, कोई कुछ रखते हैं, सब लोग पशुपालन करते हैं। तो कोई घोड़े के प्रेमी होते हैं, घोड़ा के घोड़े पर सवार होते हैं और बस उसी के संभालने में लगे रहते हैं। तो लंबी चाल वाले चलने वाला जो घोड़ा होता है, एक लंबी चाल से चलता है, एकदम पैर लंबी लंबी फेंक करके, और दो जो उछल उछल करके चलता है। तो बा को जो है गुरुदेव जी महाराज बोले कि एक जो लंबी चाल से चलने वाला घोड़ा और एक उछल उछल करके चलने वाला कुलच, लंबी चाल से चलने वाला को कामरी बोलते हैं, कामरी घोड़ा, और उछल उछल करके एकदम चलने वाले को कुलच बोलते हैं। गुरुदेव जी महाराज ने कहा दोनों के जो है जोड़ नहीं मिलेगा, एक साथ में दोनों एक साथ से नहीं चल पाते हैं, इसीलिए इनकी दोनों की जोड़ी ठीक नहीं है। और एक हो
घोड़ा पूंछ वाला, एक बिना पूंछ वाला हो, बाकी भी जोड़ अच्छा नहीं। कोई भी देख करके कहेंगे ये अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। या ही भांति नित्य विहार उपासना में और धर्म को मिला करके भजना रसिकों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। रसिक जन उसे अच्छा नहीं मानते। नित्य विहार उपासना में और धर्म को जोड़ करके और धर्म की मिलौनी करके अगर भजे तो वो भजन सिद्ध नहीं होगा, और रसिक जन भी अच्छा नहीं मानेंगे, रसिक जन भी अच्छा नहीं कहेंगे। गुरुदेव जी ने कहा इसी तरह से जैसे बहुमूल्य उच्च जाति के जो है घोड़ा पे बढ़िया घोड़ा हो, उस घोड़ा पे खच्चर को पाकर डाल दिया जाए तो वो घोड़ा भी मन ही मन लज्जित होकर के, बोल तो सकता नहीं है, मन ही मन वो लज्जित हो जाता है, ये हमारे ऊपर क्या कर दिया। घोड़ा तो बहुत सुंदर है उच्च जाति के, परंतु उसके ऊपर खच्चर को पाकर डाल दिया जाए तो फिर वो घोड़ा भी मन ही मन लज्जित हो जाता है। ये बात जो है आम इंसान नहीं समझ सकता। ये बात जो है घोड़ा के गुण स्वरूप रूप अनुरूप स्वभाव के जो है जानकार लोग घोड़ा के बारे में, जाति के बारे में, स्वरूप के बारे में, स्वभाव के बारे में तुरक और सिरदार लोग जो होते हैं यही समझ सकते हैं, यही खरीदारी कर सकते हैं, यही घोड़ा के स्वभाव को, गुण को, अच्छा बुरा वही समझ सकते हैं। गुरुदेव जी बोले तैसे ही या महा मधुर रस नित्य विहार में, स्वामी जी महाराज के यहाँ रस रीति में और धर्म के मिलाने से नित्य विहार के अनन्य धर्म अपने आप को लज्जित मानता है। नित्य विहार में स्वामी जी महाराज की रस रीति में और रस रीति को मिलौनी करके अगर हम बसते हैं तो अनन्य धर्म भी अपने आप को लज्जित मानने लग जाता है कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है। यह बात को हर इंसान नहीं समझ सकता। रसिक अनन्य जन ही ये बात समझ सकते हैं, अन्यथा ये बात कोई समझ नहीं सकता। सब मिलौनी करके भज रहे हैं, अनन्य धर्म को सम्मिलित करके भज रहे हैं। ये सबको पता नहीं है कि हम सम्मिलित कहाँ से हो रहे हैं, हमको अनन्य कैसे होना चाहिए, ये बात किसी को मालूम नहीं है। ये बात केवल रसिक अनन्य जन ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चढ़े न कुंवर कुलच पर घरे बांधी गजगा, लागे धक्का उखटी परे दमका बोले साई। गुरुदेव जी महाराज के पास में मानो कोई ऐसो साधक आयो जाको मन संसार एवं परमार्थ दोनों में ही आकर्षित हो रहा है। संसार के तरफ भी जाता है और परमार्थ की तरफ भी। ताको लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अरे बेटा मान जा, तुम अभी कुलच घोड़ा
यानी कि उछल उछल करके चलने वाला घोड़ा पे भी कभी तुम चढ़े नहीं, बैठे नहीं। गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं, भाई साधक, कि तुम अभी जो है उस घोड़े पे भी नहीं बैठे, तुम घोड़े पे बैठना भी नहीं जानते, तो फिर भी तुम ये ताजी घोड़ा, तुम कुलज घोड़ा पे नहीं बैठे, तुम जो है अपने गले पे जो है, गले पे गज स्वरूप तो और परमार्थ और ग्राह स्वरूप संसार को बांध राख्यो है, और तुम जो है नित्य विहार प्राप्त करना चाहते हो। तुम देखो तो सही, नित्य विहार स्वरूप ताजे घोड़ा पे तुम बैठना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा अभ्यास है, तुम बैठ सकते हो तो बिल्कुल बैठो। नित्य विहार रूपी ताजे घोड़ा पे तुम बैठना चाहते हो तो निश्चित रूपे बैठ जाओ। परंतु अगर तुम्हें बैठने के जो स्वभाव, बैठने के लिए तुम्हारे पास में करतूत है, तो तुम अच्छे तरीके से बैठ करके नित्य विहार पहुंच जाओगे। अन्यथा ऐसा धक्का लग जाएगा कि दम शुष्क होकर के कहाँ उछट के गिर पड़ जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। पहले देखो कि नित्य विहार रूपी ताजे घोड़ा में बैठना है तो पहले कुलज घोड़ा पे बैठ जाओ, कामरी घोड़ा पे बैठ जाओ, तब तुम जाकर के नित्य विहार रूपी ये ताजे घोड़ा पे बैठ करके तुम स्वामी जी महाराज की रस रीति को प्राप्त कर सकोगे। अन्यथा तुम सब धर्म को मिलवनी करके स्वामी जी महाराज के धर्म में भी और धर्म को कील ठोक करके चलोगे तो किसी दिन तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम जो है उछट करके तुम कहाँ गिर जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा। इसलिए लंगर में ली चलाइए दो भूली चाल, इतहि गाँव न उत ए बिया, सम्मिलित भक्त बिहाल। गुरुदेव जी ने कहा कि घोड़ा को लंगर मेल करके चलाने से वो घोड़ा अपने सब आदत अरबी और देसी दोनों चाल भूल जाता है। तब उसको फिर जिस हिसाब से चलाना है उसी हिसाब से चलाया जाए है। घोड़ा के तुरक और सिरदार लोग ही यह बात को जानते हैं कि घोड़ा। तब गुरुदेव जी महाराज बोले कि घोड़े को भी लंगर मेल करके जब चलाते हैं तब वो एक चलाते चलाते उसको सिखा करके, जैसे चलाना उसको चलना सिखाते हैं मालिक, उसी हिसाब से सीख जाता है, उसी तरीके से वो चलता है। जैसे मालिक कहते हैं उसी आज्ञा को पालन करता है। गुरुदेव जी महाराज बोले कि तैसे ही विशुद्ध भक्ति में, स्वामी जी महाराज की या रस रीति में, वृंदावन धाम के रस रीति में कर्म धर्म को मिला करके चलने वाले जितने भी सम्मिलित भक्त लोग हैं वो फिर बेहाल हो जाएंगे, न कर्म धर्म के रहेंगे न नित्य विहार के रहेंगे। घोड़े को जो है लंगर मिलकर जब चलाते हैं तो सब
वो अपने से घोड़े चलने की आदत है वो सब भूल जाता है। उसी तरह से विशुद्ध भक्ति में भी, नित्य विहार में भी ये है कि कर्म धर्म को मिला करके लोग अक्सर भजते हैं, सम्मिलित भक्ति करते हैं, सबको मान करके चलते हैं। वो भक्त लोग, ऐसे भक्त जो है आखिर में कोई उनको रास्ता नहीं मिलेगा, फिर वो बेहाल हो जाएंगे। सहज सिखाए नाचने, सहज चले रोहान, चालाकी छोटी खुरी, साहिब करे निहाल। गुरुदेव जी ने कहा कि कोई कोई घोड़ा ऐसा होता है, ऐसे भी सुंदर, वो इतना सुंदर होता है कि वो सहज स्वभाव ही चलता है, तो चलते हुए भी नाचते हुए चलता है, नाचता हुआ सब। ऐसा मालूम पड़ता है कि घोड़ा नाच रहा है। कभी रोहाल चाल चलता है, कभी अति निपुणता से छोटी खुरी, छोटी छोटी खुरी, छोटे छोटे पाम से चलता है। और उसके चाल को देख करके, उसके चाल की गति को देख करके मालिक भी प्रसन्न होता है कि वाह, बहुत सुंदर घोड़ा है। इसीलिए मालिक भी ऐसे प्रसन्न है जाए हैं, रिझ जाए, घर पहुंचते उसको खाने में पिलाने में बस लगे रहते हैं। गुरुदेव जी बोले कि ऐसे ही कोई कोई जो है वृंदावन में साधक ऐसे आ जाते हैं। कोई कोई साधक, गुरुदेव जी महाराज भी प्रसन्न हृदय से बोले कि कोई कोई साधक ऐसे आ जाते हैं जिनको कुछ समझने भी, नित्य विहार के बारे में, स्वामी जी के बारे में कहो तो बस बात को पकड़ के चलते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले साधक प्रेम रस परिपाटी के ऐसे आ जाते हैं कोई कोई, कि जो ऊंचे से ऊंची वस्तु को समझाओ, स्वामी जी महाराज के वो अद्भुत गूढ़ रस रीति को बताओ तो तुरंत ये समझ जाते हैं। सुनते कि हम अपने हृदय में धारण करके फिर बस साधना में लग जाते हैं। ऐसे साधक ही श्री स्वामी जी महाराज को प्राप्त कर लेते हैं। बड़े उमंग से, अनुराग पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज को भजन करके, अनुराग पूर्वक चोच चाव से भजन करते हुए, स्वामी जी महाराज को रिझाते हुए अपने इष्ट को सहज स्वभाव ही अनन्य हो जाता है। जो साधक, उसको भी हरि गुरु इष्ट जो है निहार करके प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, कोई है तो सही कि स्वामी जी महाराज को अनन्य, ऐसे रसिक अनन्य के लिए, जो रसिक जन हो, स्वामी जी महाराज का अनन्य हो, धाम का अनन्य हो, तो ऐसे रसिक के प्रति हरि गुरु इष्ट सभी प्रसन्न हृदय से निरंतर उसी के तरफ निहारते रहते हैं। बोलवा की हरिलाल की जय।